हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 3 हिंदी सिलेबस। एक्चुअली हिंदी की दो बुक्स होती हैं, एक लिटरेचर और एक ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण में इस साल बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे ये मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले बच्चों को पहला चैप्टर भाषा और व्याकरण कराया जाएगा, जिसमें भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, लिपि क्या होती है। यहाँ पहली बार बच्चों को लिपि कराया जाएगा। लिपि यानी जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, इंग्लिश जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं उसकी लिपि रोमन होती है। तो ये बच्चों को इस बार अलग अलग भाषा की लिपि क्या होती है वो बताया जाएगा। फिर व्याकरण किसे कहते हैं इसकी डिफिनेशन बच्चों को इस बार कराया जाएगा। देन सेकंड चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला लास्ट ईयर भी बच्चों ने किया था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को इनिशियल स्टेज पे पढ़ा था। इस बार वर्णों के प्रकार को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, मात्रा, संयुक्त व्यंजन, इन सब को डिटेल में बच्चों को समझाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देन र के विभिन्न रूप इस बार बच्चों को ये भी डिटेल में कराया जाएगा, इनकी वर्कशीट उनसे दिए जाए। देन शब्द और वाक्य। शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, उनके उदाहरण, उनमें अंतर और उनकी विशेषताएं। देन संज्ञा। संज्ञा बच्चों ने लास्ट ईयर किसे कहते हैं और उसके उदाहरण को पढ़ा था। इस बार संज्ञा के भेद यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इनका परिभाषा, पहचान और उदाहरण कराया जाएगा। देन लिंग। लिंग भी परिभाषा, भेद और लिंग बदलो कराया जाएगा, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग जो लास्ट ईयर भी बच्चों ने किया था इस साल फिर उन्हें कराए जाएंगे और उनसे अलग शब्द की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लिंग बदलो की प्रैक्टिस वर्कशीट दिए जाएंगे। देन वचन। वचन में भी वचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके भेद, एक वचन, बहुवचन और फिर वचन बदलो यानी बहुवचन से एक वचन और एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम बताए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देन सर्वनाम। सर्वनाम लास्ट ईयर बच्चों ने किसे कहते हैं और फिर इसके इजी वाले एग्जाम्पल जैसे यह, वह, वे यूज किया हुआ था। इस बार उन्हें इसकी परिभाषा के साथ इसके नए उदाहरण जैसे कोई, क्या, कौन, वे लोग, ये लोग, यह करवाया जाएगा। देन वचन के अनुसार सर्वनाम यानी एक वचन सर्वनाम और बहुवचन सर्वनाम। एक वचन सर्वनाम जैसे मैं, मेरा, तुम और इसी का बहुवचन हम, हमारा या तुम लोग। देन विशेषण। विशेषण की भी परिभाषा और उदाहरण कराया जाएगा। फिर यहाँ एक नया टर्म विशेष्य इंट्रोड्यूस होगा और उसकी परिभाषा, उदाहरण समझाया जाएगा। देन क्रिया। क्रिया में परिभाषा, उदाहरण के साथ ही एकवचन क्रिया और बहुवचन क्रिया क्या होते हैं उनके उदाहरण और रिलेटेड वर्कशीट कराए जाएंगे। देन अशुद्धि शोधन। इस बार इसका एक अलग से चैप्टर बनाया गया है, अशुद्धि शोधन यानी अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखना होगा। जैसे दवाइयां कैसे शुद्ध हो रहा है, ये छोटी ई के साथ, जैसे दवाइयां अक्सर ऐसे लिख देते हैं, लिखा हुआ दिख जाता है और बच्चे भी इसे लिखते हैं, पर दवाइयां में छोटी ई होती है तो ये इसका शुद्ध रूप हो गया, ये अशुद्ध रूप हो गया। इसी तरह से त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है, योहार। इस तरह से छोटे छोटे मिस्टेक्स को सुधारने के लिए अशुद्धि शोधन करवाया जाएगा, चैप्टर है। देन शब्द भंडार में लास्ट ईयर की तरह इस बार भी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द करवाए जाएंगे। जो बच्चों ने लास्ट ईयर करा था उससे आगे कुछ और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द करवाए जाएंगे। देन यहाँ एक नया टर्म अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया जाएगा। जैसे जो भारत का रहने वाला हो, इतने बड़े सेंटेंस के लिए एक शब्द होगा भारतीय। इसी तरह से जो बहुत आलस करता हो, आलसी, बस सिंगल हो गया। इतने सारे वर्ड्स की जगह एक शब्द आलसी लिखने से पता चल रहा है आलसी यानी जो बहुत आलस करे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की चार्ट बच्चों को दी जाएगी, उनको लर्न करवाया जाएगा और रिलेटेड वर्कशीट भी कराई जाएगी। देन विराम चिन्ह यानी बच्चों ने जो इंग्लिश में पंक्चुएशन पढ़ा है वही हिंदी में विराम चिन्ह है। फुल स्टॉप हो गया पूर्ण विराम, कॉमा हो गया अल्प विराम और क्वेश्चन मार्क हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क। और बच्चों को इसके यूजेस हिंदी के वाक्यों में सिखाए जाएंगे। देन मुहावरे। ये भी नया टर्म है, बच्चों को इस बार इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि मुहावरे होते क्या है, परिभाषा, उनका अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। जैसे लाल पीला होना मुहावरा हो गया और इसका अर्थ गुस्सा करना। देन हाथ मलना यानी पछताना। तो इस तरह से बच्चों को इस बार कुछ एक मुहावरे लर्न करवाए जाएंगे, इजी वाले। देन अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज, दिए हुए गद्यांश को पढ़ो,
ध्यान से समझो और फिर उनके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर को लिखो। ये इस बार करवाया जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश में अनसीन पैसेज के रूप में करते थे, हिंदी में अपठित गद्यांश के नाम से करवाया जाएगा। देन पत्र लेखन भी होगा इस बार, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के पत्र, छोटे छोटे पत्र लिखना। देन अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग इन हिंदी। इस बार बच्चों को एक टॉपिक जैसे मेरा घर दे दिया गया, मेरी साइकिल, मेरा विद्यालय, अब उस पर 5 लाइन या 10 लाइन बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देन कहानी लेखन, कहानी लेखन में छोटी छोटी कहानियां बच्चों को लिखना कैसे चाहिए वो बताया जाएगा। देन चित्र वर्णन, चित्र वर्णन यानी पिक्चर कॉम्पोजिशन, तो चित्र को देखो और जो दिख रहा है उसको सेंटेंस में, वाक्य में लिखते जाओ, सही सही शुद्ध शुद्ध। ये चीज भी इस बार करवाया जाएगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।